नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यशास्त्र भाग 2 के अंतर्गत प्रमुख आचार्य और उनके कालक्रम यानी कि जन्म समय को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे, जहां से प्रश्न प्राय सभी प्रकार की परीक्षा में पूछा जाता है। एक तो आचार्य और उनके जन्म समय को, और दूसरा उनके क्रम को मिलाने के लिए जो प्रश्न होते हैं, इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक जरूर देखें। बात करें काव्यशास्त्र, आचार, कालक्रम या जन्म समय, और इन सबको ट्रिक से हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, संस्कृत के प्रख्यात काव्यशास्त्री और उनके जो कालक्रम है उनको उसी के अनुसार हम लोग देखेंगे। पहले आचार्य है भरत मुनि, जिनका जन्म समय है दूसरी शताब्दी, या आप कह सकते हैं दूसरी सदी ईस्वी के बीच में इनका जन्म माना जाता है, यानी कि दूसरी शताब्दी आप कह सकते हैं। और आपने जब इनके ग्रंथों को पढ़ा था तो आपने कहा था कि भरत मुनि होने का नाट्य करते हैं। तो बस इसी को उस ट्रिक में ले लीजिए कि भरत ने क्या किया, बोले दो, क्या किया, रस कहाँ, बोले नाट्य शास्त्र में भरा। क्या, तो भरत ने दो रस कहाँ पर, बोले नाट्य शास्त्र में भर दिया। या भर दो, क्या भर दो, बोले दो रस किसमें, बोले नाट्य शास्त्र में भर दो, नाट्य शास्त्र में दो रस भर दो। बस, तो भर से हो गया भरत, दो से हो गया दूसरी शताब्दी, रस से हो गया रस संप्रदाय के प्रवर्तक है, और नाट्य शास्त्र से हो गया नाट्य शास्त्र इनका जो ग्रंथ है। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि भर दो बोले कितने, बोले दो, रस कहाँ, बोले नाट्य शास्त्र में। तो भर से हो जाएगा भरत, दो से हो जाएगा दूसरी शताब्दी इनका जन्म काल है, और नाट्य से हो जाएगा नाट्य शास्त्र इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। आगे जब भी हम लोग देखेंगे तो आचार के साथ उसके जन्म समय को और उनके जो काव्य ग्रंथ हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। बात करें अगले जो आचार्य हैं भामह जी, और इनका जन्म समय है छठी शताब्दी का मध्यकाल। अब कैसे याद करेंगे, तो आपने पढ़ा था कि मामा क्या करते हैं, बोले काव्य अलंकार करते हैं। बस यहाँ पर दिमाग में रख लीजिएगा कि मामा है जो क्या करते हैं, छः कर लीजिएगा, अच्छे छः कर लीजिएगा, या आप कह लीजिएगा कि मामा 6 अलंकार करते हैं। बस मामा से हो गया भामा, 6 से हो गया छठी शताब्दी इनका जन्म काल है, और काव्य अलंकार से हो जाएगा काव्य अलंकार इनका ग्रंथ है। तो मामा क्या करते हैं, 6 काव्य अलंकार करते हैं। अगले आचार्य हैं दांडी जी, और इनका जन्म काल है 7वीं सदी का उत्तरार्ध। कैसे याद करें, तो देखें दंडी का हम लोग पढ़े थे दंडी का काव्य दर्श, दंडी दासे दंडी दासे दर्श, दासे दंडी दासे दर्श यानी कि काव्यादर्श। कितना, बोले 7 काव्यादर्श। दंडी के कितने, बोले दंडी के 7 काव्यादर्श हैं, 7 काव्यादर्श हैं। आप कह सकते हो दंडी के साथ ही क्या है, काव्यादर्श है। बस दंडी के कितने, बोले 7 काव्यादर्श। इसकी सहायता से याद कर लीजिएगा, दंडी से दांडी हो गए, और 7 से हो गया 7वीं शताब्दी इनका जन्मकाल है, और काव्यादर्श इनका ग्रंथ है। अगले जो आचार्य कवि हैं उनका नाम है वामन जी, और उनका जन्म काल है 8वीं और 9वीं सदी के बीच इनका जन्म हुआ है। और इन्होंने जो काव्य ग्रंथ लिखा था, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। देखो जो वामन होता है ना, ब्राह्मण होते हैं ना, वो अलंकार सूत्र धारण करते थे, जिसे आप कहते हैं जनेऊ या एगोपवीत, है ना। तो यही वामन कितने, बोले वामन कितने, बोले 8-9 क्या करते हैं, काव्य अलंकार सूत्र पहनते हैं, रखते हैं, धारण करते हैं। बस ऐसे हो गया कितना, बोले वामन 8-9 काव्य अलंकार सूत्र पहनते हैं, धारण करते हैं। तो वामन से हो गया वामन, 8-9 से हो गया 8वीं और 9वीं सदी इनका जन्म काल है, और काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति इनका ग्रंथ है। बात करें अगले आचार्य की, तो उद्भट जी हैं, और इनका जन्म काल है 9वीं सदी का पूर्वार्ध है। कैसे याद करेंगे, तो देखिए जब हम लोग पढ़ते थे ना उद्भट का, तो हम लोग कहते उठ क्या कर, भट्ट से क्या कर, काव्य अलंकार का सार संग्रह कर। आप क्या करते हैं ना, उठ भट्ट से क्या करो, सार संग्रह करो। किसका, बोले काव्य अलंकार का। कितने, अभी बता रहे हैं कि उद्भट से क्या कर, 9 माने नए क्या करो, काव्य अलंकार का सार संग्रह करो। 9 से हो जाएगा नए, और 9 से हो गया 9वीं शताब्दी।
बस ऐसे दिमाग में रखिएगा कि क्या हो गया, उद भट्ट से क्या कर, नौ काव्य अलंकार का सार संग्रह कर। दिमाग में रखिएगा, तो उद भट्ट से हो जाएगा उद भट्ट, नौ से हो जाएगा 9वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ, और काव्य अलंकार का सार से हो जाएगा काव्य अलंकार सार, इनके संग्रह, इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो काव्य अलंकार सार संग्रह। अगले जो आचार्य हैं रुय्यक जी, और इनका जन्म है 9वीं सदी का प्रारंभ। कैसे याद करेंगे, तो जब हम लोग रुय्यक का ग्रंथ पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था रुय्यक को कहा था रुपयक। रुपयक रुपये से क्या है, बोले अलंकार सार सर्वस्व, अलंकार सार सर्वस्व। तो रुपये से क्या हो जाएगा, अलंकार का सार सर्वस्व सब कुछ आ जाएगा, ये हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, रुय्यक रुपये से क्या हो जाएगा, नौ नौ नए नए क्या हो जाएगा, अलंकार का सर्वस्व आ जाएगा। आप दिमाग में रख लीजिएगा कि नए नए जो अलंकार के सर्वस्व है, रुपये से सब कुछ खरीदे जा सकते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं नो 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 नहीं खरीदे जा सकते हैं। तो जैसे आपके दिमाग में आ जाए कि बोले रुय्यक क्या है, अलंकार सार सर्वस्व, रुय्यक से रुपये से क्या हो जाएगा, अलंकार सार सर्वस्व हो जाएगा, बोले नो नहीं हो जाएगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि रुपये से क्या हो जाएगा, नौ नौ नए नए अलंकार सार सर्वस्व हो जाएगा। और उद्भट क्या करता है, भट्ट से क्या करो, नौ काव्य अलंकार का सार संग्रह करिए, यहाँ पे सर्वस्व है, ठीक है ना, बस इतने दिमाग में रखिएगा। आगे जो अगले आचार्य हैं उनका नाम है शंकुक, और इनकी जो जन्म काल है 9वीं सदी का प्रारंभ। कैसे याद करेंगे, तो देखिए शंकुक, शंकुक माने होता शंका, नौ माने ना करो, संख्या ना करो, नौ करो ना करो, तो संख्या, शंका से हो गया शंकुक, ना से हो गया 9वीं सदी, है ना, का आरंभ इनका जन्मकाल है, तो शंका ना करो। आगे बात करें आनंद वर्धन की, तो आनंद वर्धन जी आचार्य जी हैं, और इनका जन्म काल है 9वीं शताब्दी का मध्यकाल। तो कैसे याद करेंगे, आपने देखा था आनंद वर्धन क्या, बोले आनंद बढ़ता था किससे, बोले धन्यालोक लोचन से। किससे बढ़ता था, बोले धन्यालोक से, धन्यालोक से। तो धन्यालोक से क्या हो गया था, आनंद हो रहा था। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि कितने, बोले नौ 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 नौ, जब नई नई ध्वनि का, है ना, धन्यालोक होगा, जब नई नई ध्वनि का धन्यालोक होगा तो आनंद वर्धन होगा, आनंद बढ़ेगा। तो आपने वहाँ पढ़ा था कि ध्वन्यालोक से आनंद वर्धन होता है, और यहाँ पे कर लीजिएगा कि नौ नौ नए नए ध्वन्यालोक से आनंद वर्धन होगा। बस 9 से हो जाएगा, 9वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ, आनंद वर्धन से आनंद वर्धन, और ध्वन्यालोक से हो जाएगा ध्वन्यालोक, है ना, इनका जो काव्य ग्रंथ है। आचार्य है रुद्र भट्ट, और इनका जन्म काल है 10वीं सदी। और आपने जब काव्य ग्रंथ पढ़ा था तो आपने यही पढ़ा था कि रुद्र भट्ट से श्रृंगार तिलक कर ले, रुद्र भट्ट से श्रृंगार तिलक कर ले, बस उसी में 10 जोड़ लीजिएगा कि रुद्र भट्ट से 10 श्रृंगार तिलक कर ले, 10 श्रृंगार तिलक कर ले। या आप कह सकते हैं कि रुद्र भट्ट से 10 मिनट में श्रृंगार तिलक कर ले, तिलक कर ले, तिलक के लिए श्रृंगार कर ले 10 मिनट में, बस इसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो रुद्र से हो जाएगा रुद्र भट्ट क्या कर, भट्ट से क्या कर 10 से हो गया 10वीं शताब्दी इनका जन्म काल है, और श्रृंगार तिलक कर ले, श्रृंगार तिलक इनका ग्रंथ है। आगे बात करते हैं राजशेखर की, तो राजशेखर जी का जन्म 880-920 के बीच में हुआ था, और इनका काव्य ग्रंथ क्या था, काव्य मीमांसा। बस उसको दिमाग में रख लीजिएगा कि राजशेखर क्या करो, बोले 880-920 क्या करो, काव्य की मीमांसा करो, क्या करो, काव्य मीमांसा करो। या आप कह सकते हैं देखिए राजशेखर, राज कवियों में राज होता जो ना, वो क्या करेगा, बोले काव्य की मीमांसा करेगा। कितना, बोले 880-920, 80-920 काव्य मीमांसा कौन करता है, बोले राजशेखर करते हैं, राजशेखर करते हैं। तो राजशेखर 880-920 काव्य मीमांसा, तो राजशेखर से हो जाएगा राजशेखर 880-920 इनका जन्मकाल है, और काव्य मीमांसा इनका काव्य ग्रंथ है। आगे देखें अगले जो आचार्य हैं मुकुल भट्ट, और इनका जन्म काल है 9वीं और 10वीं सदी के बीच में है। तो कैसे याद करेंगे, तो देखिए मुकुल को हम लोग पढ़े थे कुल, कुल क्या होता था, बोले कुल क्या करो, अभिधान का वृत्ति करता है, अभिमान वृत्ति संग्रह, अभिधान वृत्ति, अभिमान वृत्त। तो कह रहे कुल क्या है, बोले कुल तो अभिधान वृत्त का है, अभिधान वृत्त का है, धन का है, कितने, बोले 9-10, कुल क्या करो, कुल 9-10 अभिधान करो, वृत्त का कुल 9-10 वृत्त का अभिधान कर लो, 9-10 वृत्त का अभिधान कर लो। तो मुकुल भट्ट से हो जाएगा मुकुल भट्ट, 9-10 से हो जाएगा 9वीं शताब्दी इनका जन्म काल है। और क्या करो, वृत्त अभिधान करो, वृत्त का अभिधान करो, वृत्त का अभिधान, वृत्त अभिधान, है ना, उनके द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है। अगले जो आचार्य हैं धनंजय जी, और धनंजय जी का जन्म समय है 10वीं सदी। इन्हें कैसे याद करेंगे,
चूंकि जब आप ग्रंथ पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था धनंजय के 10 रूपक 10 रूपक 10 रूपक, बस इसे दिमाग में रख लीजिएगा कि धनंजय के 10 रूपक। कितने? बोले 10 रूपक। तो धनंजय से हो गया धनंजय जी, 10 से हो गया 10वीं शताब्दी इनका जन्मकाल, और 10 रूपक इनका काव्य ग्रंथ है। तो धनंजय के कितने? बोले 10 रूपक। धनंजय से धनंजय, 10 से होगा 10वीं शताब्दी इनका जन्मकाल है, और 10 रूपक इनका काव्य ग्रंथ है। आगे बात करते हैं भट्ट नायक, इनका जन्मकाल है 10वीं सदी का मध्यकाल। कैसे याद करेंगे? हम लोग पढ़े थे जब भट्ट नायक को, तो नायक क्या करता है? भट्ट से क्या करता है? साहित्य क्या करता है? बोले भट्ट से, नायक भट्ट से क्या करता है? हृदय का दर्पण, है ना। नायक का हृदय बड़ा सरस होता है, तो हृदय का दर्पण खोलता है, हृदय दर्पण देखता है, हृदय में दर्पण देखता है। बस दिमाग में ही रख लीजिएगा कि नायक भट्ट से क्या करता है? 10 क्या करता है? 10 हृदय में क्या करता है? दर्पण रखता है, या 10 हृदय दर्पण रखता है, 10 हृदय दर्पण रखता है। दा से दर्पण, दा से 10, भट्ट नायक। तो भट्ट नायक क्या करता है? बोले 10 हृदय दर्पण रखता है, हृदय में 10 दर्पण रखता है। इन्हीं की भट्ट नायक की बात करें, आचार्य भट्ट नायक, समय इनका 10वीं शताब्दी। और बात करें दर्पण से हृदय दर्पण, हृदय दर्पण के द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है। आगे जो अगले आचार्य हैं लुल्लट, और बात करें तो इनका जन्म उद्भट और अभिनव गुप्त के बीच में हुआ। तो देखिए लुल्लट कब होता है, तो बता रहे हैं लुल्लट 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 कब है? बोले लुल 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 लो लो, क्या करो? लो उठो, अभी ले लो, लो उठ भट्ट से लो लो। और आप देखे होंगे ना उद भट्ट से क्या कर, है ना, उद भट्ट से क्या करता था? 10 काव्य अलंकार करते थे, 9 उद भट्ट से 9 9वीं शताब्दी में, और इनका अभिनव का 10वीं शताब्दी है। तो 9-10 के बीच में, यानी कि आप कह सकते हैं 9-10 के बीच में, 9-10 के बीच का समय जो इनका माना जाता है। आगे बात करें अभिनव गुप्त की, तो अभिनव गुप्त जी का जो जन्म समय है 10वीं 11वीं सदी के बीच का है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? 9, यहाँ पे 10 11, बस 9 10 11। अभिनव क्या है? बोले 9 10 11 9 10 11 9 10 11। तो यहाँ पे 9 ले लीजिएगा, अभिनव से 9, अभिनव गुप्त, 10 से हो जाएगा 10, 11 से हो जाएगा 11। तो क्या है? बोले अभिनव क्या है? बोले 9 10 11 9 10 11 9 10 11। बस इनका आसानी से याद हो जाएगा। अगले आचार्य हैं कुंतक जी, और इनके द्वारा लिखा इनका कालक्रम है 10वीं और 11वीं शताब्दी, और इनके द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ था वो क्या था? वक्रोक्ति, वक्रोक्ति। अब देखिए वक्रोक्ति को कैसे याद किया जाए, तो देखिए व्यवहार में हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग वहाँ पे क्या पढ़े थे कि किसी के ऊपर 10 कुंतल 11 कुंतल 10-11 कुंतल क्या करोगे? वजन लाद दोगे, बोझ लाद दोगे, तो भैया वक्र हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। बस यही दिमाग में रख लीजिएगा कि व्यवहार में क्या करते हैं, अगर हम किसी के ऊपर 10-11 कुंतल बोझ लाद देंगे, वजन लाद देंगे, तो वक्र हो जाएगा। बस कुंतक से आप कर लीजिएगा कुंतल, 10-11 कुंतल रखेंगे तो वक्र हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। तो 10-11 से हो गया 10वीं 11वीं शताब्दी उनका जन्मकाल है, और वक्रोक्ति उनका लिखा गया काव्य ग्रंथ है। अगले आचार्य हैं भोजराज जी, और इनका जन्मकाल है 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। कैसे याद करेंगे? देखिए भोज में क्या होता है, एक एक लोग करके आते हैं और 11 हो जाते हैं। और आपने इनका काव्य ग्रंथ पढ़ा था ना कि करका भोजराज का क्या? बोले एक एक करके सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण बोले कितने? बोले 11 सरस्वती इनके कंठ में थी। तो भोज के कंठ में कितने? बोले एक एक करके 11, एक एक करके 11 सरस्वती इनके कंठ में भरी हुई थी। और एक एक करके कितना? बोले श्रृंगार, 11 श्रृंगार का प्रकाश करते थे। इन्हीं की 2 काव्य ग्रंथ भोजराज का है। कौन सा? एक तो 11 सरस्वती कंठाभरण, और दूसरा क्या होता है? 11 श्रृंगार का प्रकाश। किसके द्वारा? भोजराज द्वारा। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि भोज कितना? बोले 11, और कंठ में कितना? बोले 11 सरस्वती होती हैं। श्रृंगार कितना होता है? बोले 11 तिलक, श्रृंगार प्रकाश 11। बस 11 से इनका हो जाएगा, आप दिमाग में रख लीजिएगा। आगे सागर नंदी की बात करें तो सागर नंदी का जो जन्म काल है 11वीं शताब्दी है। कैसे याद करेंगे? तो देखिए आप दिमाग में रख लीजिएगा कि सागर नदी क्या करते हैं? सागर नदी एक एक करके 11 क्या करते हैं? एक एक करके 11 नाट रत्न कोश को इकट्ठा करते हैं। यानी कि सागर नदी द्वारा लिखा गया जो काव्य ग्रंथ है क्या है? नाट रत्न कोश। सागर नदी में देखे होंगे ना रत्न कोश होता है, कितना? बोले 11। दिमाग में रख लीजिएगा कि एक एक करके 11 रत्न कोश कहाँ? सागर नंदी में है। तो सागर नंदी से हो गया सागर नंदी, एक एक से 11 से हो गया 11 इनका जन्मकाल है। और क्या बताए? नाट रत्न कोश।
रामनाथ कोश इनके द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है। अगले आचार्य है महिम भट्ट जी और इनका जन्म काल है 11वीं शताब्दी और महिम भट्ट जी द्वारा लिखी गई जो काव्य ग्रंथ है उसका नाम है व्यक्ति विवेक। व्यक्ति विवेक। अब देखिए क्या होता है कि कह रहे हैं कि एक एक करके 11 से व्यक्ति क्या हो जाता है, 11 विवेक व्यक्ति के अंदर आते हैं। एक एक करके 11 विवेक व्यक्ति के अंदर आते हैं तो क्या हो जाता है, वो महान हो जाता है, महिम हो जाता है। बस महिम भट्ट कितना बोले 11 है ना। एक एक करके 11 क्या होता है, व्यक्ति के अंदर विवेक आता है तो क्या हो जाता है, वो महिमावान हो जाता है, महिम हो जाता है। आगे बात करते हैं क्षेमेंद्र जी की और क्षेमेंद्र जी का जन्म काल है 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। कैसे याद करेंगे तो देखिए क्षेमेंद्र को हम लोग पढ़े थे ना कि औचित्य विचार चर्चा करके, औचित्य करके विचार करके चर्चा करके क्या करो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दीजिए। अब यहाँ पे करिए कि एक एक क्या करते हैं, एक एक गलती यानी कि एक एक करके 11 गलती को क्या करिए, औचित्य विचार चर्चा करके क्षमा कर दीजिए। औचित्य विचार करके औचित्य विचार चर्चा करके क्षमा कर दीजिएगा। तो बस औचित्य विचार चर्चा इनका ग्रंथ है। 1-11 इनका जन्म काल है और क्षेमेंद्र से क्षमा से क्षेमेंद्र हो जाएगा। बात करें अगले आचार्य की तो मम्मट जी हैं और इनका जन्म 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है। तो आप क्या कर देते हैं, बोले एक एक करके 11 का प्रकाश कहाँ पर, बोले काप पर क्या करते हैं, प्रकाश करते हैं। कौन, बोले मम्मट। मम्मट क्या करते हैं, एक एक करके 11 क्या करते हैं, काव्य पर प्रकाश करते हैं। काव्य पर प्रकाश से हो जाएगा काव्य प्रकाश, इनके द्वारा लिखा गया है ना ग्रंथ है। तो अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि 11वीं शती में कौन कौन से लोग जन्म लिए हैं। तो इनको देखिए भोजराज, देखिए भोज क्या 11 में एक एक भोज होता है। सागर नदी दोनों मिलकर एक होते हैं। महिमा एक एक व्यक्ति से होती है। क्षमा एक एक की बातों को की जाती है। और मम्मट क्या करते हैं, एक एक करके प्रकाश करते हैं। बस दिमाग में रख लीजिएगा ना, क्या रख लीजिएगा कि देखिए भोज एक एक करके लोग आते हैं भोज में। सागर नदी एक एक होते हैं। महिमा एक एक से होकर बढ़ती है। महिमा किसी की भी होगी तो एक एक करके महिमा आएगी। क्षमा एक एक की बातों का किया जाता है। मम्मट का काव्य प्रकाश एक एक करके डालते हैं। एक एक माने 11 यानी कि कौन कौन से बताया कि भोज राज, सागर नंदी, महिम भट्ट, क्षेमेंद्र और मम्मट, इनका जन्मकाल 11 है। इसको दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से क्वेश्चन आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बन जाएगा। अगले जो आचार्य कह सकते हैं और आप इनको पुराण मानते हैं तो अग्नि पुराण के जो काव्य शास्त्री भाग के करता है कब, बोले 12वीं शताब्दी में। देखिए अग्नि को हम लोग क्या कहते हैं, 12 अग्नि 12 है, जलाते हैं ना। तो बस कर लीजिएगा अग्नि दोबारा, अग्नि दोबारा, अग्नि दोबारा, दोबारा। तो अग्नि से हो गया अग्नि और 12 से हो गया दोबारा, हो जाएगा, ठीक है ना। अग्नि पुराण दोबारा 12वीं में। हेमचंद्र की बात करें तो हेमचंद्र 12। देखिए हेम माने होता है क्या, बर्फ आप कह सकते हैं। तो बर्फ हम लोग क्या करते हैं, आइसक्रीम दोबारा मांगते हैं ना, तो बर्फ को दोबारा मांगते हैं। रामचंद्र गुड़चंद की बात करते हैं तो इनके द्वारा इनका जन्म काल है 12वीं शताब्दी। और क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे चंद्र 2 बार है, दोबारा है, चंद्र से हो जाएगा चंद्र। अब यहाँ पे देखिए हेमचंद की बात करते हैं, दोबारा है। इनको दिमाग में रख लीजिएगा कि हेमचंद जी ने क्या ग्रंथ लिखा था, काव्य अनुशासन लिखा था। तो काव्य अनुशासन दिमाग में रख लीजिएगा। और रामचंद्र गुड़चंद, चंद्र 2 बार है यानी कि दोबारा आ गया है चंद्र, रामचंद्र और गुड़चंद। तो क्या है, इन्होंने क्या लिखा, नाट्य दर्पण लिखा है। क्या लिखा, नाट्य दर्पण। देखिए कोई व्यक्ति क्या होता है, चंद्र 2 बार करेगा, दोबारा क्या किया, नाट्य दर्पण किया। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि गुड़ किसका, बोले गुड़ का क्या होता है, नाटक का दर्पण। नाटक के दर्पण में तो नाटक के गुड़ को नाट्य दर्पण में देखेंगे, नाटक के गुड़ को नाट्य दर्पण देखेंगे। तो गुड़ से रामचंद्र और गुड़चंद्र हो जाएगा, दोबारा से हो जाएगा 12, है ना। और नाट्य दर्पण इनके द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए चंद्र है, यहाँ पे चंद्र दोबारा है, बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। बाघभट्ट प्रथम दोबारा। तो देखिए बाघभट्ट प्रथम जी की बात करें तो 12वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ और इनका जो ग्रंथ था बाघभट्टा अलंकार। तो प्रथम बाघभट्टा अलंकार, बाघभट्ट 12, दोबारा बाघभट्ट क्या होगा, बोले दोबारा, है ना। और रुयक जो आपने पढ़ा था, रुयक है ना, दोबारा में। एक रुयक आपने वहाँ पे पढ़ा था क्या, 9 वाले में, 9 रुपया अलंकार सर्वस्व नहीं है, 9 है। और दूसरा रुया क्या है, दोबारा, है ना। कोई व्यक्ति क्या होता है, रुपया बार मांगता है, दोबारा मांगता है, बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। अमरचंद की बात करें तो अमरचंद और जन्म
समय इनका है, काल है 13वीं शताब्दी का मध्य। तो अमर तेरा, अमर तेरा, अमर तेरा क्या है? बोले अमर तेरा तो क्या हो गया? बताए कि काव्यलता अमर हो गई, तेरी काव्यलता अमर हो गई। यानी कि काव्यलता इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तेरा से हो गया तेरा, अमर है से हो जाएगा अमर, अमरचंद। तो अमरचंद को हम लोग पढ़े थे ना कि तेरी काव्यलता अमर है, तेरी 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 से हो गया तेरा में, है ना। तो तेरा अमर, है ना, 13वीं में अमर हो गया। जयदेव तेरा, तेरा तेरा, जयदेव आप पढ़ते हैं ना, तेरा क्या हो जाता है? बोले तेरा चंद्रालोक, तेरा चंद्रालोक। जयदेव तेरा तो चंद्रालोक है, जयदेव तेरा तो चंद्रालोक है। तो जयदेव से जयदेव और तेरा से हो जाएगा तेरा और चंद्रालोक से हो जाएगा चंद्रालोक, इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। आगे बात करें हम लोग अगले जो बड़े प्रसिद्ध आचार्य हैं शारदा तनय जी, और इनका जन्म काल है 13वीं शताब्दी का मध्य। तो देखिए यहाँ पे कर लीजिए कि तेरा क्या है? तेरा तनय, तेरा तनय, तेरा तनय। कौन? बोले तेरा तनय तो भैया भाव प्रकाश है। कौन है? भाव प्रकाश। तो आपने पढ़ा था ना कि शारदा तनय द्वारा लिखा गया ग्रंथ है भाव प्रकाश। तो तेरा तनय कौन? बोले भाव, भाव प्रकाश, भाव प्रकाश, है ना। सिंह भूपाल तेरा, तेरा तेरा, तेरा भूपाल क्या है? भूपाल से तेरा भूपाल, भूपाल, है ना, बस दिमाग में रख लीजिएगा तेरा भूपाल, ठीक है। और भूपाल ने क्या देखा था? बोले संगीत सुधाकर और रसायन सुधाकर, यानी कि तेरा भूपाल क्या है? सुधारक है। क्या है? सुधाकर है, सुधाकर है, संगीत सुधाकर और दूसरा रसायन सुधाकर। तो तेरा भूपाल क्या है? सुधाकर है, सुधाकर है। विद्याधर तेरा, विद्याधर, तेरा विद्याधर, तेरा से हो गया तेरा, विद्याधर से हो गया विद्याधर। क्या है? बोले एक बलि है, एक वली है, एकावली इनके द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है। और विद्यानाथ, बोले तेरा विद्यानाथ क्या है? बोले विद्यानाथ क्या है? रुद्र प्रताप यश का भूषण है। किसका? रुद्र प्रताप और यश का भूषण है। तो यानी कि विद्यानाथ द्वारा लिखा गया जो काव्य ग्रंथ है क्या है? रुद्र प्रताप यश भूषण, रुद्र प्रताप यश भूषण। यानी कि तेरा विद्यानाथ क्या है? नाथ, तेरा नाथ क्या है? विद्यानाथ। कौन? बोले रुद्र प्रताप और यश का भूषण है। भानुदत्त की बात करें तो भानु तेरा, तेरा भानु क्या कर रहा है? बोले भानु, भानु, है ना, तेरा तेरा भानु, भानु क्या करेगा? तो देखिए भानु की बात करें तो रसमंजरी, रस तरंगड़ी, रस परिजात और श्रृंगार तिलक करता है, श्रृंगार तिलक करता है। तो बोले क्या करेंगे? तीन तो क्या कर रहा है? बोले रस तरंगड़ी, रस मंजरी और रस परिजात, तीन रस है। और एक क्या कर रहा है? बोले एक अलंकार तिलक कर रहा है। इन्हीं की 13वीं शताब्दी में इनके द्वारा लिखा गया। आगे हम लोग बात करते हैं बाघभट्ट द्वितीय 14वीं शताब्दी में। तो बाघभट्ट द्वितीय की बात करें तो देखिए वहाँ पे चले जाइए थोड़ा सा रामायण में कि प्रथम है ना वरदान और दूसरा वरदान। तो बाघभट्ट, भट्ट से दूसरा वरदान उन्होंने क्या मांगा? 14 वर्ष का वनवास, 14 वर्ष का वनवास। बस दिमाग में लग लीजिएगा द्वितीय भट्ट से द्वितीय वरदान क्या मांगा? 14 वर्ष। यानी कि 14वीं सदी के आसपास इनका जन्म हुआ था बाघभट्ट द्वितीय का, है ना। आगे देखिए विश्वनाथ जी की बात करें तो 14वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ है। और हम लोग पढ़े हैं कि विश्वनाथ कौन? बोले विश्व का नाथ क्या करता है? आपने देखा होगा ना क्या करते हैं? साहित्य दर्पण। विश्व क्या करता है? साहित्य के दर्पण में देखता है। तो विश्व के साहित्य दर्पण कितने? बोले 14, 14, 14। तो विश्व का नाथ क्या करता है? 14 साहित्य के दर्पण रखते हैं। 14 से हो जाएगा 14वीं शताब्दी इनका जन्म काल है। और साहित्य दर्पण के द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है। अगले जो आचार्य हैं रूप नारायण गोस्वामी जी, और इनका जन्म है 1415 यानी 1516 में इनका जन्म हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या आपने देखा कि जो 13वीं वाली है 13वीं शताब्दी में किनका किनका जन्म हुआ है उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो आप दिमाग में रख लीजिएगा कि अमर, है ना, अमरदेव है, तेरा तेरा, जयदेव तनय भोपाल में विद्या को धारण करके विद्या का नाथ बन के भानु की तरह चमक रहा है। यानी कि 13 वाले सब हो गए। 13 में कौन? बोले अमर क्या? तेरा जयदेव तनय क्या हो रहा है? भोपाल में विद्या को धारण करके विद्या का नाथ बन के भानु की तरह चमक रहा है। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि कौन? बोले अमर, अमर 13 में हो गए। तेरा जयदेव तनय, जयदेव 13 में हो गए। तनय कौन? तनय बोले शारदा तनय हो गए ना। भोपाल से हो जाएगा सिंह भोपाल। विद्या को धारण करके हो जाएगा विद्याधर। विद्या का नाथ से विद्यानाथ क्या कर रहे हैं? भानु की तरह चमक रहा है, तो भानुदत्त। यानी कि ये सब कौन? बोले अमर, जयदेव, तेरा तनय भोपाल में विद्या को धारण करके विद्या का नाथ बन गया है। इन सब का जो जन्म काल है 13वीं शताब्दी है। ऐसे दिमाग में रखेंगे 2-3 बार तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा, जैसे मुझे याद है। अब यहाँ पे बात हम लोग करते हैं रूप नारायण गोस्वामी जी की। तो इनका जन्म समय
15वीं 16वीं शताब्दी है। तो देखिए जो रूप किसका, बोले 15 से 16 वर्ष के छोरा का 15-16 वर्ष का है ना, जो व्यक्ति होता है उसका रूप सुंदर होगा। तो 15-16 का रूप, 15-16 वर्ष का है ना बालक बालिका जो होंगे उसके रूप क्या होते हैं, बोले सुंदर होते हैं। ठीक है ना, दिमाग में रख लीजिएगा। और अगर हम बात करें इनके द्वारा लिखा गया जो काव्य ग्रंथ है, तो उज्जवल नीलमणि इनके द्वारा लिखा गया एक है, दूसरा देखे होंगे सिंधु अमृतामृत है, और तीसरा है चंद्रिका, काव्य चंद्रिका इनके द्वारा लिखा गया है। तो रूप कैसा होता है, बोले बिल्कुल रूप तो बिल्कुल एकदम किस तरह से होगा, उज्जवल होगा, सिंधु सा होगा और चंद्रिका सा होगा। बस दिमाग में रख लीजिएगा, जहाँ पे आपको मिल जाए उज्जवल मिल जाए है ना, सिंधु सा मिल जाए और चंद्रिका सा मिल जाए, तो जान लीजिए कि रूपनारायण गोस्वामी जी का ग्रंथ है और 15-16 इनका जन्म समय है। अगले आचार्य है केशव मिश्र जी, और इनका जन्म समय है 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। कैसे याद करेंगे, तो देखिए केशव मिश्र क्या बता रहे हैं, 16 केशव मिश्र कितने के, 16 के। क्या करते हैं, अलंकार अपने शिखर पर रखते हैं। केशव मिश्र कितने, बोले केशव मिश्र 16 अलंकार अपने शिखर पर रखते हैं, यानी कि अलंकार शिखर 16 अलंकार शिखर पर रखते हैं। कौन, बोले केशव मिश्र। आगे है कवि कर्णपुर, 16वीं 17वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ, और इनके द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ था काव्य कौस्तुभ। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि कवि कर्ण में क्या करते थे, बोले 16-17 काव्य कौस्तुभ रखते थे, 16-17 काव्य कौस्तुभ रखते थे। अप्पय दीक्षित की बात करें तो 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी के बीच इनका जन्म काल माना जाता है, और इनका जो लिखा गया ग्रंथ है कुवलयानंद और चित्र मीमांसा। तो 16 कुवलयानंद और चित्र मीमांसा, 16-17 क्या करते हैं, चित्र मीमांसा और कुवलयानंद रखते हैं। बात करें जगन्नाथ जी का, तो जगन्नाथ 17 है, एक साथ क्या करते हैं, 17 एक साथ यानी 17 में इनका जन्म काल, 17 में जन्म काल। और क्या करते हैं बताए, एक साथ क्या करते हैं जगन्नाथ जी, रस गंगाधर, चित्र मीमांसा और जगदाभरण करते हैं। कौन, बोले जगन्नाथ एक साथ रस गंगाधर, चित्र मीमांसा, खंडन और जगदाभरण करते हैं। बस जगन्नाथ से जगन्नाथ एक साथ से हो जाएगा 17। और क्या करते हैं, बोले रस गंगाधर, चित्र मीमांसा, खंडन और जगदाभरण करते हैं। बात करें अगले और अंतिम आचार्य हैं अकबर शाह, जिनका जन्म काल है 17वीं शताब्दी का मध्य। तो अकबर क्या है, एक साथ से हो गया 17। थोड़ा सा और यहाँ से हटकर कुछ बातें हम लोग देख लें। क्या देख लीजिए कि देखिए, अगर बात करें काव्य मीमांसा पर, तो काव्य मीमांसा से संबंधित 3 ग्रंथ आपको मिलेंगे। एक तो काव्य मीमांसा किसका, बोले राजशेखर का। दूसरा मिलेगा चित्र मीमांसा किसका, बोले अप्पय दीक्षित का। और अगला मिलेगा चित्र मीमांसा खंडन किसका, बोले जगन्नाथ का। तो चित्र का खंडन जगन्नाथ करेंगे, चित्र का मीमांसा अप्पय दीक्षित करेंगे, काव्य का मीमांसा राजशेखर करेंगे। इसको दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से आपका प्रश्न बन जाएगा। इसी प्रकार से 3 दर्पण भी लिखे गए हैं, है ना। भट्ट नायक, जो नायक का हृदय होगा तो हृदय दर्पण रखेगा। विश्वनाथ पूरे साहित्य को दर्पण रखे हुए हैं 10, अभी आपने पढ़ा ना, विश्वनाथ कितना, बोले 14 दर्पण, है ना। रामचंद्र गुणचंद की बात करें, नाट्य दर्पण 12। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, तो निश्चित रूप से आपको हृदय दर्पण, साहित्य दर्पण और नाट्य दर्पण सब आसानी से याद हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसके अगले भाग के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।